नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित बीआर कैंप में है, जो पूरी सुविधाओं से लैस है ये झुग्गियां। और यहाँ पर आने वाले समय में बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा ये नोटिस यहाँ पे सर्व किया गया है। और यदि बताऊं, यहाँ पे सैकड़ों झुग्गियां है, सैकड़ों परिवार है, जिनकी अभी झुग्गियां 6 मार्च तक अल्टीमेटम दिया गया है झुग्गी तोड़ने का सरकार के द्वारा। और अभी हम यहाँ पहुंचे हैं लोगों से जानने के लिए कि इस वक्त की क्या इनके बताया। बेटा, झुग्गियां टूटने वाली है ये? हाँ। कब का नोटिस है ये आया, क्या कहते हैं, 6 मार्च का। 6 मार्च का नोटिस है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर तक रोक सकते हैं लोग, लेकिन अभी नहीं रोक रहे। 6 मार्च तक का नोटिस आया अभी। लास्ट 6 मार्च तक ही है। तो ऐसे में कोई कोर्ट वगैरह घर में कोई है अभी जो बात करेगा? घर में तो नहीं है कोई अभी। कोई भी नहीं है। घर में मम्मी पापा जॉब करते हैं? पापा अभी, मम्मी सो रही है, पापा जॉब करते और हैं। आप क्या करते हो? मैं तो पढ़ने जाता हूँ स्कूल। कौन से क्लास में? मैं 5th में हूँ। 5th क्लास में। तो ऐसे में घर टूटने वाला है, कोई मेंटली प्रेशर है कि घर टूट हाँ, जाएगा? पेपर है ना, पेपर है 11 तारीख को खत्म है, 28 से शुरू। तो अभी कोई पैकिंग वगैरह चल रही है घर में या फिर? नहीं, अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे लोग बात नहीं करना पसंद कर रहे। कोई वैसे प्रेशर है ऊपर से? नहीं, प्रेशर ऐसा तो नहीं है। आप करेंगे भैया बात? नहीं, मैं क्या करूँ। मतलब ये नोटिस सब हुए हैं, तो ऐसे में आपके अभी घर हो गए यहाँ पे? नहीं, मैं तो किराएदार हूँ। किराएदार है आपका यहाँ पे? नहीं, ये सब लोग इससे बात कीजिए। यहाँ पे कोई दबाव वगैरह बना रहा है क्या आप लोगों के ऊपर? दबाव तो कोई नहीं बना रहा। तो मैंने पीछे भी कई लोगों से बात। टूटने का तो है ही है, आज निकल टूट ही जाएगा, उसमें दबाव की क्या बात है। अब क्या होता है आगे देखो क्या चल रहा है। बट ये तो इनजस्टिस में कंसिडर होगा, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ पे लोग, इंदिरा गांधी भी यहीं पे रही है, देश के जितने प्रधानमंत्री है सारे यहीं पे आसीन रहे, और एकदम से आज बुलडोजर की गाज गिरने वाली है। क्या कर सकते हैं, देखिए जैसा सबको होगा ऐसा हमको भी होगा। तो ऐसे में कोई डर का माहौल है अंदर? डर क्या है, अब आदमी घर से बेघर होगा तो डर तो रहेगा ही। देखिए कि बाल बच्चे लेके कहाँ जाएगा, वो तक दूर जाएगा, वहाँ से ड्यूटी कर पाएगा आदमी? नहीं कर पाएगा। हमको तो इतना औकात नहीं है कि हम 500 रुपया दे के यहाँ का 500 रुपया कमाने के लिए आएंगे, और रोजी रोजगार है। तो कितने साल से रह रहे हैं आप? कम से कम 25 साल से मैं यहाँ था। 25 साल से। इससे पहले भी कभी ऐसे नोटिस वगैरह? नहीं, इसे तो नहीं आया था, लेकिन अभी इनकी बात बहुत झटका तगड़ी है। और 6 मार्च तक ही अल्टीमेट है। हाँ, क्या आगे स्टे दिया गया है? ये 6 मार्च अब ही है। देखिए क्या होता है आगे। तो ये कह रहे घेवरा में फ्लैट वगैरह जो आवंटित, वो भी पुरानी है। घेवरा में जो मकान ले रहे हैं ना, वो 20 साल पहले की बना हुआ है। वो 10-12 साल और चलेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा, पूरा पब्लिक मरेगा। तो ऐसे में दिए गए हैं यहाँ पे लोगों को घेवरा में फ्लैट? हाँ, वहीं पर देने की बात हुई है। बात हुई है या हाँ। बस अभी आवंटन शुरू हुआ? हाँ, वहाँ पर आदमी को लेके जा रहा है, दिखा रहा है। कौन लेके जा रहा है? यहाँ से सरकार भेज रहा है गाड़ी अच्छा। देखने के लिए, और लोग जाते हैं, देख के आ रहे हैं। बड़ी परेशानी है वहाँ पर भी। तो ऐसे में कोई कोई रोजी विरोध रोजगार- प्रदर्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं आप? आप लोग देखिए क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं। कोई तैयारी वगैरह शुरू कर दी हो, सामान अरे पैक? बहुत आदमी तो अब खाली कर रहे हैं, कि खाली कर दिया है, अब क्या करें, मजबूर है। अब आगे चल के कहीं एक बार तोड़ दिया तो क्या करें, यहाँ जाएंगे। तो आप ऐसे में क्या सोच रहे हैं अभी? यहीं पे जब तक नहीं बुलडोजर आता रहेंगे या फिर बीच तब तक यहीं रहेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। और फिर जब एकदम से बुलडोजर आ जाएगा फिर उसके बाद बच्चे रोड पर आएंगे, रोड पर आएंगे और क्या करेंगे। रोड पे सरकार रहने देगी जब अब तो पक्के देखें मकान हम से फिर। हटा हाँ, देंगे? अब क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, रोडे पर आना पड़ेगा बाल बच्चे बच्चे के लिए। पढ़ते लिखते हैं? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? ऑरेंज में यहाँ से 2 अब सब पैदल चल जाता है बच्चे पढ़ने के लिए। आप वहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ तो है नजदीक में, लेकिन वहाँ सारे सुविधा है। छठिया तक की दिखाए, और भी पुरानी मकान है, कब बढ़ जाए कोई गारंटी नहीं। और आपकी नौकरी कहाँ पे है? यहीं पर है, घोड़े वाले में। तो कोई देखा घर वगैरह अभी से तलाश करनी शुरू की है? देखे नहीं, लेकिन देखेंगे, अब क्या करेंगे, देखना पड़ेगा। बच्चे का रखना है, अगर नौकरी करना है तो।
है कहाँ से, यूपी से या बिहार से? मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार से। तो बिहार जाने का तो नहीं आ रहा विचार? अभी तो देखिए ना क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे कि जाएंगे क्या करेंगे, बच्चे के छोड़ेंगे कि रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये तो देखेंगे आगे चल के। अब टूट जाएगा तो दिल्ली थोड़ा कोई छोड़ेगा, कहीं न कहीं तो एडजस्ट होगा ये। पर डिपेंड करता है कि आपके पास महीने की सैलरी कितनी आ रही है। जब एक व्यक्ति झुग्गी में रह रहे हैं तो एक उसके झुग्गी पास में इतना अब किराया 4-5 बंदे रहेंगे, अगर जहाँ भी रहेंगे ऐसे करेंगे, जहाँ 8,000, 6,000, 9,000 का। पारिवारिक व्यक्ति थोड़ी ना हाँ, है अपने फैमिली वाले साथ। तो फैमिली वाले को दिक्कत होगा, बाकी लड़कों को तो दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे फैसले को इनजस्टिस मानते हैं या फिर समझ रहे हैं कि सरकार के द्वारा सही कदम? मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। किराया। हाँ, मैं तो किराएदार हूँ, यहाँ से बैग उठाऊँ कहीं और चला जाऊंगा मैं तो। झुग्गी में भी किराए पे रह रहे हैं, कितना हाँ यार। किराया जाता है यहाँ पे? 3,000, 4,000 से जाता है। 3,000 4,000 रुपए। हम्म। तो जिसकी झुग्गी है उसने अभी तक आपको कोई नहीं बोला कि चले जाइए आप खाली कर नहीं। दीजिए ऐसा कुछ? चलिए देखिए, यहाँ पर पीछे भी हमने कई लोगों से बात करनी चाहिए और यहाँ पे कुछ व्यक्तियों से हमने बात करी जो कि अभी भी बात करने की उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे खुल के, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे हमने कुछ लोगों से जिनसे बात करी वो कैमरा को फेस करने में कहते नजर आ रहे हैं कि होने वाला कुछ नहीं है और एक कहीं ना कहीं से प्रेशर है इनके ऊपर, जिसको लेकर उस दबाव के कारण ये लोग मुखर नहीं हो पा रहे। आप देखिए, एक यहाँ पर सैकड़ों परिवार रहते हैं और आने वाले समय में 6 मार्च तक इनको यहाँ से खाली करना है, क्योंकि ये स्थान जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय के पास है। बीआर कैंप इसका नाम है और बीआर कैंप के साथ और भी झुग्गियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो 6 मार्च तक खाली करानी है। उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है होने वाला है। अब आप देखते चलिए, यहाँ पर जितने भी घर है अभी वो बंद पड़े हैं। कुछ लोग बताते नजर आ रहे हैं यहाँ से काफी लोग तो जा भी चुके हैं और कुछ लोग जो है वो इंतजार में है कि यदि कोर्ट का कोई फैसला आ जाए, कोर्ट का कोई आदेश आ जाए, तब तक रुके पड़े हैं। कुछ लोग तैयारी करके भी यहाँ से निकलने के प्रयास में हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी इस वक्त बीआर कैंप के अंदर की कि क्या हालात है यहाँ पे रहने वाले लोगों की, क्या डर के साए में है और कहीं ना कहीं लोग मुखर भी नहीं हो पा रहे इस वक्त। देखिए, ये भी यहाँ पर एक झुग्गी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंगीला। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं पता उसका दिमाग। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, ये झुग्गी खाली करने के आदेश आए हैं, ऐसा कुछ जानते हैं आप? हाँ। तो ऐसे में अभी क्या खाली कर रहे हैं झुग्गी, तैयारी कर रहे हैं सामान वगैरह? नहीं, हमने तो तैयारी नहीं किया। क्यों? पता नहीं, अब जो घर वाले, जो मम्मी पापा और जो आस पड़ोस में बोलेंगे वही हम भी बोलेंगे, और क्या। तो मम्मी पापा क्या परेशान है अभी? परेशान ऐसी बात नहीं है, पूरे आस पड़ोस वाले परेशान है, पर देखते हैं कह रहे उधर वाले क्या है क्या नहीं। ऐसे में मैंने पीछे कई लोगों से बात करनी चाहिए, कोई बोलना नहीं चाह रहा कैमरे के सामने, कोई दबाव बना के बैठा है आप लोगों के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी मर्जी होती है, हम बात करें या ना करें, बस यही होता है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? छोटू कुमार। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 3 साल से रह रहा हूँ। ये 3 साल से रह 3 साल। अरे यहाँ पे ऐसा ही चलता रहता है, आता जाता है, यहाँ होने का कुछ नहीं है। अच्छा, आपको भरोसा है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा? ऐसे चलता आता जाता रहता है। आपने पहले भी देखा है, मतलब ऐसे नोटिस वगैरह? नोटिस वगैरह पहले से लग चुका है यहाँ पे, कई बार नोटिस लग गया, वैसे होता रहता है यहाँ। तो यहाँ के लोग जिद्दी है या सरकार जिद्दी? लोग जितने, अब लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से, जो पुरुष यहाँ पे रह रहे सारे कहाँ जाएंगे छोड़ के? तो वो घेवरा में घेवरा में फिर वहाँ पे रोजगार तो चाहिए फिर वहाँ, जो इतने सारे जो बसे हुए हैं, तो जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा, वो कहाँ मिलेगा हम लोगों को? वो भी तो सुविधा सारे चाहिए वहाँ, मिलेगा नहीं तो क्यों जाएंगे? आज जो नेता भी जो जीते जाओ, जो बोले जा, जो क्यों मकान तो मकान के वजह हटा ही रहे हैं, फायदा क्या है फिर? बेटा की भी कसम खाया उन्होंने। आपका क्या नाम है? माया देवी नाम। तो अभी क्या घर में सामान पैक करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने? क्योंकि होली के बाद ही तुरंत यहाँ से आदेश है कि आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। तो खाली करके कहाँ जाए आप बताइए?
कह रहे हैं कि यहाँ पे घेबरा में फ्लैट आवंटन शुरू कर दिया है लोगों को, 717 परिवारों को फ्लैट भी दे दिए हैं कहते हैं। तो 700 घेवरा भी ये बताओ, घेवरा में जाके रहेंगे तो नौकरी धंधा कहाँ करेंगे ये बताओ, और बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे, इतना दूर कैसे चले जाएंगे? वहाँ पे कोई जॉब वगैरह का भी साधन भी तो होना चाहिए कुछ, इतनी दूर से कुछ सब लोग अपनी जॉब करने आ जाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा, सारे भूखा मर जाएगा इंसान। सब वहाँ पे भूखे मर जाएंगे। कम से कम देना है इन लोगों को तो कम से कम 10 किलो के दायरे में तो दे दें। अभी ज्यादा अगर यहीं के तोड़ने की बोल रहे हैं तो पास में दें, जो लोग अपना नौकरी वगैरह भी कर सके, बच्चे अपना स्कूल जा सके। सडनली कैसे बच्चे यहाँ से टीसी निकलवा लेंगे और इतनी दूर से स्कूल आ जाएंगे? क्या नहीं आ सकते बहन? तो ऐसे में कोई सरकार का प्रतिनिधि आया हो आप लोगों को समझा? कोई नहीं आया यहाँ, नहीं आ रहा है। बस तोड़ना है उन लोगों को। कूड़े के तरह सब लोगों को अपना पूरा नहीं। राम परवेज जी तो वहाँ से बोले कि जहाँ घर वहाँ मकान दूंगी, कसम खाए थे, अपने बच्चे लगाए कसम खाए थे। आज हाँ, चुनाव के वक्त कसम खाए थे, माता रानी के मंदिर में खाए थे। आज हमारे लोग के कूड़े समझ रहे हैं, कूड़ादानी में जैसे फेंक रहा है उठा के गरीबों के, वैसे हम लोग के फेंक रहा है, कूड़ादानी में फेंक रहा है। बताओ बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊंगी मरने? हम लोग कितने बच्चे आपके हैं? 4 बच्चे हैं हमारे, मेरा आदमी भी नहीं है। अब बच्चा अभी पढ़ रहा है, अभी ट्यूशन, अभी पेपर देने जाएगा। बच्चे कहाँ लेके जाऊंगी बताइए आप? यही परवेज जी के करना था। जब जीत गया तो अपनी कुर्सी पर बैठ के औकात भूल गया हम लोग के कि गरीब के फेंक दो, कूड़े की तरह फेंक दो कबाड़ में। तो कोई उनका कार्यकर्ता आया हो आप लोग? कोई नहीं आ रहा है हम लोग के देखने, कोई नहीं आ रहा है, अभी सुनवाई नहीं ले रहा है। और कहीं पे कोई धमकी वगैरह दी गई है क्या कि अगर मीडिया के सामने आके बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये तो हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो हम पहली बार मीडिया वाले हमारे गली में आए, देखिए। नहीं तो अभी तक नहीं, हम तो झाड़ू पोछा करने चले जाते। नहीं, हम लोग झाड़ू पोछा करने चलते। बच्चे 2000 वो कोठी में देता है, 2000 वो कोठी में देते हैं, ऐसे करके हम लोग पाल रहा हूँ बच्चे के। अब बच्चे कहाँ लेके जाओगे अभी बताइए आप? अभी वहाँ फेंकेंगे, गुज्जर जाट गुज्जर है, बच्चे रात बिहार की जगह मार के फेंक देगा। यही करने के लिए उनको हम वोट दिए थे, कुर्सी पर बैठाए थे, कुर्सी पर बैठाए थे। गरीब को भी देखो ना कि गरीब की भी व्यवस्था जो कहा गया था कि जहाँ घर तहाँ मकान बनता, मंदिर में कसम खाया था। ये भरोसा से हम लोग को उनको कुर्सी पर बैठाया था। जनता नहीं देता वोट तो बैठता था कुर्सी पर परवेज जी। तो ऐसे में केजरीवाल आए के बीच में आप लोगों से मिलने के लिए या फिर उनकी याद? उनको तो बेचारे के आ ही नहीं दे रहा है, तो कैसे जाएंगे हम लोग? अनवानी क्यों ना याद करेंगे हम लोग? अभी परवेज जी के केजरीवाल के रहते हुए कौन सा जुगे टूटने का अनाउंसमेंट हो गया था? कोई नोटिस भी नहीं लगा था। जब केजरीवाल सर थे तो यहाँ पे कौन सा जुगे तोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया? जब तो कोई झुग्गी नहीं टूटी, इतने सालों से थे तो। लेकिन क्या पानी बिजली सब फ्री दिया है उन्होंने। विकसित दिल्ली के लिए कह रहे हैं ये कदम है, विकास के लिए ये कदम उठाए तो जाए। विकास के लिए है तो आप ये बताओ ना, इतनी दूर जाके कौन रह लेगा? और इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आ जाएंगे क्या यहाँ पे? या लोग जो जॉब कर रहे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे जॉब करने के लिए? और वो इतने पुराने मकान बने हुए हैं, कुछ भी हो गया उस मकान में लोगों के जाने के बाद, टूट गए, बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा? देख के आए, जिम्मेदारी ले लेंगे क्या ये सरकार? उसे बस देख के आए थे आप? मैं तो नहीं गई थी, मतलब गए थे हमारे पड़ोस के, 20 साल पुराना मकान है, उसको रिपेयर करके दे रहे हैं। वो 20 साल के बाद फिर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे 20 साल बाद? मतलब 20 साल भी रुकना मुश्किल है। वो 2-3 साल के अंदर में टूट सकता है। जो काम कर रहे बंदे वो बता रहे कि 2-3 साल में तो शायद हो सकता है कि टूट जाएगा। उन्होंने ये बोला है रिपेयर करे, हम बात करके आए वहाँ पे। अब बताओ 2-3 साल या 5 साल ही ले लो, हम वहाँ रहे, हमारे पास छोटे बच्चे, गिर गया टूट गया तो क्या होगा बताइए? हमारा ही नुकसान हो जाना, सरकार का क्या जाएगा? तो लगभग यहाँ पे कितने झुक गया है? मेरे हिसाब से तो 8,000 होगा। 8,000? हाँ, एक एरिया नहीं है ना, डीआईडी एरिया है, फिर मस्जिद का है, सारे बहुत सारी है, इसके भी अंदर अंदर है। के अंदर वो तीनों झुग्गियाँ लग रही है, मस्जिद कैंप, डीआईडी कैंप और राम कैंप, सारा एक ही में ही पड़ जाता है, इसीलिए बहुत सारे घर है, एक घर नहीं है यहाँ पे। और 8,000 लोगों के सामने जो वर्तमान के विधायक है उन्होंने कसम खाई थी मंदिर के अंदर। ये नहीं आया था, परवेज जी कसम खाते, हम लोग को भरोसा था कि हमारे सरकार के इनको वोट देंगे तो हम लोग आएंगे तो हम
अच्छे से कमाएंगे खाएंगे, गरीब आदमी अपने बच्चे को भी पाल सकते हैं। टेंट भी तो लगा था, और टेंट लगा के बोले थे कि जहाँ झुग्गी आपको वहीं मकान मिलेगा। फॉर्म भी नहीं, उस टाइम फॉर्म नहीं भरवाए थे, सिर्फ वादा किए थे कि जहाँ झुग्गी हम वहीं मकान देंगे। कोई कहीं, हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा, जहाँ झुग्गी हम वहीं मकान देंगे, ऐसे बोले थे। क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा है, परवेज जी नहीं देख रहा है जो गरीब के कैसे मार रहे हैं, छुरे मार रहे हैं हम लोग के। ये छुरे में मार रहे हैं। आप तो कुर्सी पर बैठ गया, उनके बच्चे दूध क्या चावल खा रहे हैं, खोए खा रहे हैं, हम लोग यही छुछरू खा रहे हैं, अब उसी में से भगा रहे हैं, कूड़े की तरफ फेंक रहे हैं हम लोग के। हम लोग कूड़े ना समझ रहे हैं। तो आपने बीजेपी का समर्थन किया था। तो हम लोग सोचे कि अच्छे से रखेंगे हम लोग के, जो कि बोला जो जहाँ घर वहाँ मकान है। हम कसम खा रहे हैं, मंदिर में माता की कसम खा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं काम आवे, माता के मंदिर में मैं कसम खा रहा हूँ, जहाँ घर वहीं मकान में दूंगी। देखिए, वादा तो किया गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन झुग्गी यहाँ सेंट्रल दिल्ली में है तो मकान इनको एक कोने में दिया जा रहा है दिल्ली के। वो भी बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 20 साल पुराने मकान है, जर्जर कभी भी हो सकते हैं, इमारतें 2 से 3 साल के अंदर वो ढह सकती है, ऐसा ये लोग बताते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इनके साथ कहीं ना कहीं वादा खिलाफी है। वो जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी उसके कुछ महीनों बाद से ही देखना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से झुग्गियों के अंदर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। और देखिए, कोइंसिडेंस की बात है कि साल एक अभी पूरा हुआ है भाजपा का दिल्ली के अंदर। 1 साल के अंदर ही यहाँ के जो लोग हैं BR कैंप के, यहाँ पे 3 झुग्गियां है, 8000 से ज्यादा झुग्गियां है। 3 BR कैंप के अंदर 3 कैंप सम्मिलित है और उसके अंदर 8000 से ज्यादा झुग्गियां है। और 1 साल का अभी इनका काल पूरा हुआ है और उस काल के अंदर यहाँ पर लोगों ने करार दिया कि बीजेपी ने इनके साथ वादा खिलाफी की है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब ये लोग भी कहते नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार के वादे थे, खोखला वादा एक तरह से कंसिडर करते नजर आ रहे हैं। और बताते चलूं तो 6 मार्च तक का अल्टीमेटम है यहाँ पे सरकार का कि 6 मार्च से पहले यहाँ से जितनी झुग्गियां हैं ये सारी हटाई जाए, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। और वजह ये है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, आवास है, जिसको लेकर ये झुग्गियां जो है हटाई जा रही है। और पीछे हमने लोगों से बात करी, उनका तो ये भी कहना था कि जितने भी अभी तक आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने वो यहीं पे रहे हैं, उनके साथ कोई असुरक्षित वातावरण यहाँ से उत्पन्न नहीं हो पाया। तो अब ऐसा क्या असुरक्षित वातावरण होने वाला है जिसके वजह से यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। अब देखने की बात ये रहेगी कि पीछे जैसे कई झुग्गियों में हमने देखा कि स्टे मिला लोगों को, यहाँ पर स्टे मिलता है या नहीं मिलता, यहाँ के लोग कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सरकार ने जो वादा किया जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वहाँ इन्हें आसपास में फ्लैटों का आवंटन होगा या नहीं होगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे